बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिजॉल्विंग पावर को। तो देखिए, रिजॉल्विंग पावर का नाम सुनते ही आपके जहन में आया होगा रेजोल्यूशन। जो हमारे पास मोबाइल में वो लिखा होता है कि इसकी रेजोल्यूशन इतनी है, इसकी रेजोल्यूशन इतनी है। तो देखिए, अगर हम किसी मोबाइल से पिक खींचे, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने 12 डॉट्स लगाए हैं इनकी मैं पिक बनाता हूँ। अब एक आम सा मोबाइल है, उससे जब मैं इसकी पिक बनाता हूँ तो इसकी पिक इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आती, यानी मैं ये जो 12 डॉट्स है ये मैं गिन नहीं सकता। ठीक है, मतलब जूम करके भी इसको गिन नहीं सकता, इतनी वो बुरी सी पिक आती है। लेकिन एक ज़बरदस्त किस्म का अगर मैं कोई आईफोन वगैरह से इसकी मैं पिक खींचूँ तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इसको जब जूम करेंगे तो माइनर से माइनर डिटेल भी हमें देगा। आराम से हम इन 12 डॉट्स को गिन सकते हैं। ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा यहाँ तो फिर मैंने खुले खुले बनाए हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्लोज बनाए तो उस कैमरा से जो ली गई पिक होगी उससे हम क्या करेंगे, इसकी माइनर डिटेल भी हासिल कर सकते हैं, मतलब इनको हम गिन सकते हैं। तो हम कहेंगे कि वो जो आईफोन है उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है और वो जो आम से फ़ोन से हमने पिक खींची थी जो सही नहीं थी आई, उसकी जो रेजोल्यूशन है कम है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि जो आम फ़ोन है उसकी रिजॉल्विंग पावर कम है और जो अच्छा वाला फ़ोन है उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। तो कोई इंस्ट्रूमेंट से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो कितनी ज़्यादा हमें माइनर से माइनर डिटेल बता सकता है, वो होती है उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर, इसके अलावा और भी इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू रिवील द माइनर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन। कि ये इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी होती है कि जिसके ज़रिए से वो किसी हमारे पास ऑब्जेक्ट जिसको हम अंडर एग्जामिनेशन है, जिसको हम देख रहे हैं, उसकी कितनी वो माइनर से माइनर डिटेल बता सकता है, कितना उस ऑब्जेक्ट को हमें क्लियर दिखा सकता है, वो उसकी रिजॉल्विंग पावर है। जो ज़्यादा क्लियर दिखाएगा उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। अब एक और इसकी डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू सी टू स्मॉल पॉइंट्स एज सेपरेट पॉइंट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए, आपने अक्सर ये तजुर्बा किया होगा या अक्सर देखा होगा, लेकिन पता नहीं होता होगा कि ये इस सेंस में है कि अगर एक गाड़ी है ना बहुत दूर से आ रही हो, बहुत दूर से आ रही हो, उसकी रात का टाइम हो, 2 हेडलाइट्स उसकी ऑन हो, तो बहुत अगर दूर हो तो हमें ऐसा महसूस होता है कि एक ही हेडलाइट है, हमें एक ही लाइट नज़र आती है, हालांकि उसकी 2 लाइट्स हैं। हमें क्या नज़र आता है, एक ही लाइट नज़र आती है बहुत दूर अगर हो। अब हम ये समझते हैं कि ये बाइक है, एक ही लाइट है तो ये बाइक है, लेकिन जब करीब आती है तो फिर हमें पता चलता है अच्छा जी इसकी तो 2 लाइट्स हैं, ये तो गाड़ी है। तो हमारे पास क्या होता है कि जब वो दूर है, जब हमें ऐसा लग रहा है कि ये बाइक है, एक ही लाइट नज़र आ रही है, तो हमारे पास जैसे जैसे वो करीब आएगी, अब यहाँ से करीब आती जब यहाँ पर आई ना, फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पर आई तो मुझे पता चला अच्छा जी ये तो गाड़ी है, इसकी तो 2 हेडलाइट्स हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमारी ये रिजॉल्विंग पावर है कि इतने डिस्टेंस से मैं उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारी रिजॉल्विंग पावर, हमारी ये रिजॉल्विंग पावर शो हमारे पास होती है। ठीक है, अब मैं ना इसका कंपैरिजन करता हूँ। यहाँ पर एक ये बंदा है, ठीक है, और एक ये बंदा है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, इसको यहाँ से जब एक लाइट को गाड़ी आ रही है ना, एक यहाँ से गाड़ी है, 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, इसको एक ही लाइट नज़र आती है, इसको भी एक ही लाइट नज़र आती है। जब वो बहुत ज़्यादा दूर है, गाड़ी की एक ही लाइट नज़र आएगी, दोनों मिक्स टाइप हुई होंगी ना। अब जब वो गाड़ी पास आई, यहाँ से पास हुई, जब यहाँ पर पहुँची तो इसको नज़र आया कि भाई ये बाइक नहीं थी, ये तो गाड़ी थी जिसकी 2 हेडलाइट्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाला बंदा है फॉर एग्जाम्पल, इसकी नज़र कमज़ोर है, अब जब ये गाड़ी यहाँ पर आई है तो भी इसको एक ही लाइट इसकी नज़र आ रही है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। जब यहाँ पर आई है तो हमारे पास इसको ऐसे 2 हेडलाइट उसकी नज़र आई, तब इसने कहा नहीं भाई ये तो बाइक नहीं है, ये तो गाड़ी है। अब मुझे बताएं दोनों में से रिजॉल्विंग पावर किसकी अच्छी है। आप कहेंगे सर रिजॉल्विंग पावर इसकी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसको दूर से ही पता चल गया भाई ये बाइक नहीं, ये गाड़ी है। इसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी नहीं है, क्योंकि इसको जब वो बहुत ज़्यादा करीब आ गई तब इसको पता चला भाई ये बाइक नहीं है, ये गाड़ी है। तो यहाँ पर देखिए, एबिलिटी टू सी 2 स्मॉल पॉइंट्स एज सेपरेट पॉइंट्स है। एबिलिटी के 2 स्मॉल पॉइंट्स को हम सेपरेट देख सके, इसी को हम क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। अब ये इसने रिजॉल्व जल्दी कर लिया, इसने रिजॉल्व लेट किया, इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा, इसकी रिजॉल्विंग पावर कम हो गई। ओके हो गया। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं अल्फा मिनिमम पे, कि अल्फा मिनिमम क्या होता है। कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है।
अल्फा मिनिमम क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल है 2 हेडलाइट्स हैं, यहाँ पर ना ये हमारे पास 2 हेडलाइट्स हैं और यहाँ पर गाड़ी आ रही है, इसको एक ही लाइट नज़र आ रही थी। जब गाड़ी आते 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 थे यहाँ पर पहुँची तब इसको पता चला कि भाई ये गाड़ी है, ये बाइक नहीं है, ये गाड़ी है। ठीक है, ये बाइक नहीं है, ये गाड़ी है। और अब यहाँ पर मैं आंख बनाने वाला हूँ, ठीक है, जैसे एक आंख बना रहा हूँ जो ये बंदा उसी से देख रहा है। अब ये जो हमारे पास 2 सोर्सेज ऑफ लाइट है, ठीक है, 2 लाइट्स होती है ना, 2 सोर्सेज ऑफ लाइट ये बनाएंगी एक एंगल इसके ऊपर, ये एंगल जो ये 2 सोर्सेज ऑफ लाइट इस एंगल पे बनाए, इस आंख पे बनाएंगी, इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा मिनिमम। इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा मिनिमम कहेंगे। अब ये अल्फा मिनिमम हमें बताएगा कि रिजॉल्विंग पावर किसकी ज़्यादा है, वो चीज़ देखें। अब ये देखिए, इसकी बात करें, यहाँ पर था इसको एक ही लाइट नज़र आ रही है, बाइक इसको कंसीडर कर रहा है कि शायद बाइक आ रही है। फिर जब वो पास आई, जब यहाँ पर आई, यहाँ पर भी मैं एक आँख बना रहा हूँ, ठीक है, इसकी जगह उसी बंदे की, जब ये पास आई, जब ये यहाँ पर आई ना तो इसको पता चला नहीं भाई ये तो गाड़ी है। अब ये जो अल्फा बना रही है यहाँ पर ये और यहाँ पर ये अल्फा इतना बना रही है, अल्फा मिनिमम। ठीक है, अल्फा मिनिमम। देखिए अल्फा मिनिमम वो एंगल होता है, वो कम से कम एंगल है कि जब आपको वो बाइक नहीं वो गाड़ी नजर आए कि भाई वो गाड़ी है। मसलन यहाँ पर जब वो था तो मुझे नहीं था पता कि ये गाड़ी है, ये बाइक है, मुझे ऐसा समझ आया कि ये बाइक है, एक ही लाइट नजर आ रही है। तो अल्फा मिनिमम अब नहीं लेना, यहाँ पर नहीं लेना, थोड़ी सी यहाँ पर आई, अब भी मुझे लगा बाइक ही है। स्टूडेंट कह रहे हैं सर नज़र तो नहीं है कमज़ोर, इतनी करीब से आपको बाइक को नज़र आ रही है। भाई कंसीडर कर लें, इमेजिन कर लें, जस्ट सपोज करने। अच्छा, जब यहाँ पर नज़र आई, जब यहाँ पर सॉरी आई तो मुझे नज़र आया कि भाई ये बाइक नहीं है, ये गाड़ी है, इसकी 2 हेडलाइट्स है। अब जो ये 2 हेडलाइट्स है जो मेरी आंख पे एंगल बनाएंगी ना, वो अल्फा मिनिमम है। ये नहीं कहना कि यहाँ से अल्फा मिनिमम लेना शुरू कर दें या यहाँ से अल्फा मिनिमम लेना शुरू कर दें, नहीं। जहां पर हमें पता चल गया कि भाई नहीं ये बाइक नहीं ये गाड़ी है, जहां पर हमें 2 लाइट्स और सेपरेट नजर आनी शुरू हो जाए, वहीं पर आपने उसको रोक कर जो उस दोनों लाइट्स का जो आपकी आंखों के साथ एंगल बन रहा है वो अल्फा मिनिमम होगा। कि जहां पर आपने इसको डिस्टिंग्विश कर लिया वो अल्फा मिनिमम होगा। अब इस बंदे ने यहाँ पे जब गाड़ी यहाँ पर आई तब इसको पता चला नहीं भी बाइक नहीं है ये गाड़ी है, तब इसके साथ जो 2 लाइट्स का एंगल वो बना वो अल्फा मिनिमम है। तो जहां पर आपको पता चल जाए कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, ये 2 सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, या आप कह लें कि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, भाई ये तो 2 ऑब्जेक्ट थे, तो वो ही वहां पर जो आपके आंखों के साथ एंगल बनेगा वो अल्फा मिनिमम होगा। और आपसे पूछा जाए कि इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, आप कहेंगे सर इसकी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने दूर से देख लिया कि भाई ये गाड़ी नहीं है बाइक है, सॉरी ये बाइक नहीं है गाड़ी है। तो यहां से हमें पता चला जिसका अल्फा मिनिमम जितना कम होगा, अब ये एंगल कम है, ये एंगल ज़्यादा बना रही है, ये एंगल कम है, ये एंगल ज़्यादा बना रही है, जिसका अल्फा मिनिमम कम होगा उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, जिसका जो अल्फा मिनिमम है वो ज़्यादा होगा उसकी रिजॉल्विंग पावर कम होगी। अब इसका अल्फा मिनिमम ज़्यादा लिहाजा रिजॉल्विंग पावर जो हमारे पास होगी उसकी कम होगी, इसका अल्फा मिनिमम कम है, इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। ओके हो गया। तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शन है अल्फा मिनिमम के, यानी कि अल्फा मिनिमम जितना कम होगा रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि अल्फा मिनिमम कम से कम हो, कम से कम एंगल पे हम उसको वो दूर से देख रहे हैं, अच्छा भाई ये तो भाई 2 ऑब्जेक्ट्स है, मैंने इसको एक समझा हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब रिजॉल्विंग पावर अल्फा मिनिमम क्या होता है? अल्फा मिनिमम का फार्मूला हमारे पास होता है 1.22 लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाय डी हमारे पास होता है। ये फार्मूला आपने याद करना है, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू है 1.22 लैम्डा बाय डी हमारे पास इसका होता है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। डी क्या है? डायमीटर ऑफ लेंस। डी क्या है? डायमीटर ऑफ लेंस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? अल्फा मिनिमम। और इसका रेसिप्रोकल जो है वो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर है। तो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला क्या होगा? R इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा मिनिमम को हम क्या लिख सकते हैं? ये उल्ट हो जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। ये हमारे पास होगा रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला।
ओके हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या हमें बताया कि जितना डायामीटर ऑफ लेंस हम बड़ा लेंगे उतनी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, जितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट कम होगी उतनी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। यानी आर जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के, जितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट हम कम यूज़ करेंगे उतनी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। ओके हो गया। इसके बाद दो और आपकी बुक वाले ने फार्मूला डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से हमारे पास ये रिलेटेड फार्मूलाज, इसको एज इट इज़ याद करने। आर इज इक्वल टू लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा कि वेवलेंथ कितनी थी और चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास कितनी आई है वो हमें बताएगी रिजॉल्विंग पावर को। ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद R इज इक्वल टू एन इंटू एम, ये हमारे पास भी हमें रिजॉल्विंग पावर का हमें देता है। n क्या है, नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट, और m क्या है, जो ऑर्डर हमारे पास उस पर आता है। ठीक है, तो ये दो फार्मूला भी रिजॉल्विंग पावर के हैं, लेकिन हमारे काम के इस चैप्टर में कौन से हैं, ये वाले, ये हमारे पास काम के हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, रिजॉल्विंग पावर है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ना, आप एक और चीज़ भी मज़ा ये वैसे एग्जांपल है, आप कहें कि ऐसे उंगलियों को जोड़ें, आप कहें ये कितनी उंगलियां हैं, तो आप कहेंगे 2 हैं। ठीक है, जो मेरे सामने कोई भी खड़ा हुआ है लड़का, वो कहेगा 2 हैं, मैं कहूँगा और पीछे से जाके देखो, वो कहेगा 2 हैं, मैं कहूँगा और पीछे से जाकर देखो, वो कहेगा 1 है। जब बहुत दूर से जाकर आप देखेंगे ना, आपको ये 2 उंगलियां 1 नज़र आएंगी। तो अब आप करीब आते आते जहाँ पर आपको ये 2 उंगलियां ही नज़र आई, 1 के बजाय 2 उंगलियां नज़र आई, उतनी आपकी रिजॉल्विंग पावर है कि वहाँ से आप चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब वो एक और उसी तरह का लड़का आया, उसको अब वहाँ से 2 उंगलियां नज़र नहीं आई, जहाँ से पहले वाले को 2 उंगलियां नज़र आ रही थी, अब वो और करीब आया, तब उसको नज़र आया भाई ये 1 उंगली नहीं थी, ये 2 उंगलियां हैं। अब उसकी रिजॉल्विंग पावर कम है, और जो पीछे वाला लड़का उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, जिसको बहुत दूर से ही नज़र आ गया कि ये 1 उंगली नहीं है, ये 2 उंगलियाँ हैं। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर के हम चीज़ों को डिस्टिंक्ट कितना कर सकते हैं, कितना उसको क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं हमारे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिजॉल्विंग पावर। आगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यूज़ हो रहा है, उनकी रिजॉल्विंग पावर भी हम इसी तरह से निकालते हैं। अगर कम वेवलेंथ ऑफ वाली लाइट को यूज़ करेंगे, रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, डायमीटर बड़ा हम लेंगे लेंस का, तो भी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।